आपको पता ही है 15 जून 2020 यानी पिछले दिनों हमारे जवान लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करते हुए चीनी सैनिकों के साथ झड़प में अपना सर्वोच्च बलिदान शहादत हमारे लिए कर गए। और सबसे खास बात, इन्होंने अपनी सुरक्षा में कोई गोली भी नहीं चलाई है, जिसकी एक मूल वजह वचनबद्धता थी। जी, भारत की पूर्व सरकार ने चाइना की सरकार के साथ एक समझौता किया था कि किसी भी परिस्थिति में हमें गोली नहीं चलानी, और हमारी सेना ने उसी वचनबद्धता पर कायम रहते हुए हमारी परंपरा में निहित प्राण जाए पर वचन न जाए की बात पर अमल करते हुए अपने प्राणों की तो आहुति दे दी, पर इस कथन को सार्थक कर दिया और बता दिया यह हमारा सिर्फ कहना नहीं मानना भी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। नमन है इन भारतीय सपूतों को। अब आइए इनसे इतर कुछ परिस्थितियों को समझते हैं। जैसा कि होना लाजिमी है, इस घटना के बाद आम देशवासियों का गुस्सा चरम पर है। चाइना के सामानों का विरोध भी खूब हो रहा है, होना भी चाहिए। एक आंदोलन सा उठ खड़ा हुआ है जो जायज भी है, और मैं इसका कट्टर समर्थक भी हूं। पर सवाल यहीं से उठता है और वो मैं आपके सामने रखता हूं। दुखी हूं इस बात से सहूलियत वाले जज्बात से यह तभी क्यों उभरते हैं जब घाव सीने पर लगते हैं। जी हाँ, यह तभी क्यों उभरते हैं जब घाव सीने पर लगते हैं। यही मेरा सवाल है। मैं तमाम देशवासियों से यही एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब जब सरहदों पर शहादतें होती हैं, तभी क्यों ऐसी देशभक्ति हम में जगती है, उफान मारती है। क्यों नहीं हम शांति के समय भी देश प्रेम से ओतप्रोत होते हैं और चीनी सामानों का स्वतः विरोध करते हैं। क्यों नहीं? मेरे इन्हीं सवालों को अपनी इस कविता में कहने का प्रयास किया है, और सिर्फ मैंने सवाल नहीं उठाए हैं, मैंने उसकी हल और उसकी निदान को भी ढूंढने का प्रयत्न किया है। मैं आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। इंडियन सामानों से तो हमने किनारा कर लिया, या यूं कहूं स्वदेशी सामानों से तो हमने किनारा कर लिया। चीनी सस्ते हैं इसलिए उसको गंवारा कर लिया। इंडियन सामानों से तो हमने किनारा कर लिया, चीनी सस्ते हैं इसलिए उसको गंवारा कर लिया। जी हाँ, सस्ता होने का तर्क देकर हम ही उसे खरीदते हैं और चाइना को अपना भरा पूरा बाजार दे देते हैं। अतः बदलना है तो पहले खुद की यह आदत बदलो। बदलना है तो पहले खुद की यह आदत बदलो। कहता हूं बात पते की, खुददारी खुद में भर लो। जो नहीं पड़ोगे सस्ते के चक्कर में तुम, जो नहीं पड़ोगे सस्ते के चक्कर में तुम, इंडियन माल ही खरीद लाओगे। अपने देश के पैसे को फिर अपने देश में ही रख पाओगे। मजबूत होगी अपनी अर्थव्यवस्था, मजबूत होगी अपनी अर्थव्यवस्था। अच्छी उत्पाद भी बनाओगे।
खरीदेगी फिर सारी दुनिया, खरीदेगी फिर सारी दुनिया। सशक्त भारत, आत्मनिर्भर विश्व गुरु कहलाओगे। नहीं किया तो हर बार यूं ही बाइकॉट चाइना चिल्लाओगे। नहीं किया तो हर बार यूं ही बाइकॉट चाइना चिल्लाओगे। संभल जाओ ऐ मेरे यारों, संभल जाओ ऐ मेरे यारों, वरना बहुत तुम पछताओगे। सहूलियत की इस देश प्रेम से कितना खुद को बहलाओगे। सहूलियत की इस देश प्रेम से कितना खुद को बहलाओगे। जो नहीं त्यागा मोह अपना, जो नहीं त्यागा मोह अपना, खुद से अपनी कब्र तुम बनाओगे। जो नहीं त्यागा मोह अपना, खुद से अपनी कब्र तुम बनाओगे। सस्ते की इस आदत से ही, सस्ते की इस आदत से ही, सस्ते में ही जान गवाओगे। पूछता है तुमसे अक्स, पूछता है तुमसे अक्स, क्या तुम यह कर पाओगे। सहूलियत के देश प्रेम से, सहूलियत के देश प्रेम से देश प्रेमी नहीं, देश द्रोही कहलाओगे। जी हां, देशद्रोही कहलाओगे। अतः अपनी आदत बदलिए। अगर इंडियन सामान, स्वदेशी सामान महंगा है तो भी उससे ही खरीदिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आप अपने हाथ को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपने भाई को, जो एक छोटा सा कारीगर भी होगा, उसको मजबूत कर रहे हैं, भारत को मजबूत कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सोचिए और जो सही लगे वही कीजिए। जय हिंद।